हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले मैं 8 सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद 9। तो देखो सॉल्यूशन इसका। टॉपिक आपको पता है कौन सा चल रहा है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टॉपिक चल रहा है, चर पृथक विधि, जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, एक्स वाले को डीएक्स की तरफ और वाई वाले को डीवाई की तरफ, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है और रिजल्ट आ जाता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। ये आपका है y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 3x² डी वाई ओवर डी एक्स। इस डी वाई ओवर डी एक्स को उधर ले जाओ और इस 3 को इधर ले आओ, y माइनस 3, ये उधर जाएगा 3x² डी वाई ओवर डी एक्स प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स। y माइनस 3 इक्वल टू, दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन है 3x प्लस 1 और एक डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन। इसके नीचे एक मान लेंगे आप, इस dx का इधर और ये इसकी डिवाइड में, यानी dx और डिवाइड में क्या आएगा x 3x प्लस 1, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा dy अपॉन y माइनस 3। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, करो इंटीग्रेट, 1 अपॉन x 3x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन y माइनस 3 dy। ठीक है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे आंशिक में। पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है आपको? एक तरीका तो जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा है वो है, एक डायरेक्ट भी है, वो मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। जैसे 1 अपॉन x 3x प्लस 1 है, आप इसको कैसे लिखोगे? a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 3x प्लस 1। अब इस a और b की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार पुट करेंगे आप x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहाँ पुट करना है? इसको छोड़कर इसमें पुट करना है। तो ये 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 डायरेक्ट। एक बार आपको क्या पुट करना है? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 1/3। इसको ऐसे दबा लेना, इस वाले को इसमें पुट करना है, इसको तो इसमें नहीं रखना, केवल इसमें रखना है यहाँ पे। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स के प्लेस पर माइनस 1 अपॉन 3, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 3, ये b की वैल्यू। यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देंगे, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाए। तो इसमें पुट करो इसको, यानी हो गया इंटीग्रेशन, a के प्लेस पे क्या आ रहा है? 1, तो 1 अपॉन एक्स, और b के प्लेस पे क्या आ रहा है? माइनस 3, तो माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 1 डायरेक्ट dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, ऐसे अंश बटे हर का समाकलन, जिसका अंश है हर का अवकलन, क्या होता है? लॉग हर। तो डिनोमिनेटर में क्या है? y माइनस 3, और y माइनस 3 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy, 3 का 0 हो जाएगा, और अंश पर dy आ रहा है तो लॉग हर हो जाएगा, यानी कि लॉग y माइनस 3। इसका देखो 1 अपॉन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, ये माइनस आगे रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करो 3x प्लस 1 का, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 1 कितना आएगा? बोलो 3dx। तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3dx हो जाएगा, यानी log हर, यानी log 3x प्लस 1। इसको भी इधर ले आना, माइनस log y माइनस 3 इज इक्वल टू log c, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये माइनस वाले हैं, ये डिवाइड में आएंगे, और ये प्लस वाला है, ये ऊपर रहेगा, यानी इसको लिखा जाएगा log, ऐसे लिखेंगे x अपॉन 3x प्लस 1
y माइनस 3, ठीक है। और इधर क्या है, log c। इसको log c लिख सकते हो आप, log 1/c लिख सकते हो, आंसर मिलाने वाली बात है बस खाली। तो ये दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। एंटी लॉग लोगे तो x/3x + 1 y माइनस 3 = c। यह है, ऐसे लिख सकते हो आप, या इसको 1/, कर सकते हो, ये ऊपर आ सकता है 3x + 1 * y माइनस 3/x = c1 कर लो, 1/c को c1 मान लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर भी सही है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x + 1 * y माइनस 3 / x = 1/c। 1/c को आप c1 भी लिख सकते हो, कोई और कांस्टेंट मान सकते हो, या 1/c रहने दो, ठीक ही बात है। बुक में हो सकता है कि यहाँ 1/c के प्लेस पे c लिख दिया हो आंसर, तो वो अपना आंसर आप देख लेना, वो आंसर के हिसाब से कांस्टेंट को ऐड कर लेना, इधर ना ऐड करके इधर ऐड कर देना, इन दोनों को उधर ले जाना, इसको उधर ले जाना, x को, तो x डिवाइड में log c को इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वो भी सही है और ये भी सही, ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्वेश्चन 9 है, 9 का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको दिया हुआ है इक्वेशन, पहले सेपरेट करना है इसको, यानी x² ऑफ 1 + y² dx, इसको बराबर से उधर ले जाएंगे, तो -y² ऑफ 1 + x² dy। अब इस dx वाले की तरफ x वाले लाने, यानी x यहां रखना है और dx रखना है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये √ ऑफ 1 + x², उधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर -y dy, और ये जो y वाला टर्म है ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी √ ऑफ 1 + y², इसको बराबर से इधर ले आना, x dx डिवाइड √ ऑफ 1 + x² प्लस y dy डिवाइड 1 + y² = 0, इसको बराबर से आप इधर लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट यानी कि समाकलन, तो इंटीग्रेशन होगा x dx 1 + x²। ऐसे बहुत इंटीग्रेशन आप लोगों ने 12th में किए हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है इस तरह के बहुत सारे इंटीग्रेशन, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस की बात होती है। इंटीग्रेशन में क्या है, अगर आप रेगुलर क्वेश्चंस करते रहो तो याद रहते हैं वो फॉर्मूले, नहीं तो हम भूल जाते हैं, तो फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। तो उन सभी फॉर्मूलों को एक बार अपनी पेयर कॉपी में जो बना रहे हो आप, उसके स्टार्टिंग पेज पर सभी फॉर्मूलों को एक बार लिख लेना, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, फिर उनको क्वेश्चन में लगाना है बस। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे पुट कर दो आप 1 + x² = u, ये होगा 2x dx = du, यानी x dx = क्या आ जाएगा, du/2। इस वाले में क्या करो, 1 + y² = v, यानी 2y dy = dv, y dy क्या हो जाएगा, dv/2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे और यहाँ पे पुट करनी है, करो पुट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगा du और नीचे √ u, ऐसे ये क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv/√v = 0। इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/2 0 में चला जाएगा कॉमन ले, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन u⁻1/2 d प्लस इंटीग्रेशन v⁻1/2 dv = 0। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको याद है,
x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, 12th में पढ़ाया जाता है, तो उसी से इसको इंटीग्रेट करेंगे आप। क्या हो जाएगा बोलो, u टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड में क्या आएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन। ये फॉर्मूला लगा दिया बस, खाली यहाँ n के प्लेस पर क्या है माइनस की वन बाई टू, ऐसे यहाँ पर लगाएंगे प्लस v की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड में आ जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन। इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर कांस्टेंट ऐड कर लेना 2c, उसी भी लिख सकते हो आप। 2c करने से क्या होगा, वो 2 जो आएगा ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 यानी 2 हो गया, ये हो गया आपका 2 अपॉन, ये ऊपर पावर क्या होगी u की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस 1/2, तो 2 ये हो गया स्क्वायर रूट u प्लस 2 स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू 2c। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी हो गया स्क्वायर रूट u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ v इक्वल टू c। u की वैल्यू वापस करेंगे आप, u इक्वल टू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर u के प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और v के प्लेस पर क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अपनी पेयर में कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन बताता हूं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले सेपरेट करना है, सेपरेट करके फिर इंटीग्रेशन करना है, फिर आंसर बताना है क्या है। तो देखो इसका सॉल्यूशन 10 का, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बोलो ए स्क्वायर प्लस 2ax और डिवाइड में क्या आ गया 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब x वाले को x की तरफ करना है, तो यहां तो केवल dy रहेगा और ये डिवाइड वाला dy है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइड 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर लो और इंटीग्रेट कर लो, लिख लेना ऑन इंटीग्रेटिंग इट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y और दोनों को अलग अलग कर दो, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहां पर क्या है 2ax और इस नीचे वाले में से x कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2a प्लस एक्स dx। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, करो इंटीग्रेट, ये a स्क्वायर बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है 1 अपॉन क्या बचेगा x कॉमन ले लो 2a प्लस एक्स dx। यहां पे क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे और इसमें 2a बाहर आ जाएगा, ये होगा 1 अपॉन 2a प्लस एक्स dx। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो सकता है, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करो हर का, इंटीग्रेशन बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू log ऑफ डिनोमिनेटर। इस हर का अवकलन करो 0, इस x का हो गया dx, तो अगर हर का अवकलन अंश पर आता है तो log हर लिख देते हैं सीधे, ये तो सीधा इंटीग्रेट हो रहा है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं आपको, तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट करूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। एक बार x को 0 रखेंगे आप, x को 0 रखेंगे आप और यहाँ पुट करेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे, तो x के प्लेस पे 0 तो क्या बचेगा 2a, यानी 1/2, ये a की वैल्यू हो गई, यानी 1/2a इंटू 1/x। एक बार आपको क्या करना है 2a प्लस एक्स को 0 रखना है, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 2a, x इक्वल टू माइनस के 2a यहाँ पुट करना है, इसको दबाना है x के प्लेस पे, तो माइनस के 2a हो गया,
यानी 1 अपॉन माइनस के तो ये हो जाएगा -1/2a इंटू 1/2a प्लस x। इसको इंटीग्रेट करो पूरे में इस तरह से dx और प्लस ये 2a बाहर है 2a, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log 2a प्लस x। और देखो सॉल्व कीजिए इसको, ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर वाला कहां तक है, यहां तक, यानी इससे बाहर निकलेगा क्या 1/2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा a/2 log x। ऐसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, a कैंसिल हो जाएगा तो a/2 माइनस a/2 ये हो जाएगा log 2a प्लस x, और ये कितना है आपका प्लस 2a log 2a प्लस x। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है भाई, इधर चल रहा है बाई। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ कांस्टेंट ऐड कर देंगे आप प्लस log c। ये log c आप यहाँ लिख सकते हो, log c को इधर भी लिखा जा सकता है बाई प्लस log c, वो दोनों तरफ में कहीं भी एक तरफ ऐड करना है उसको। अब ये इसको सॉल्व कर लो अब थोड़ा सा, ये आपका y इक्वल टू ये x वाला तो सेम रहेगा a/2, इसको ऐसे लेने दो भी a/2 log x। यहां पर देखो ये a/2 है और ये कितना है 2a, दोनों log कॉमन आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 4a माइनस a 3a, तो 3a/2 हो गया, ये हो गया प्लस 3a/2 log 2a प्लस x और प्लस log c। ठीक है, इस 2 का एलसीएम लेके इधर भेज देना, इसमें भी ऐसा करना 1/2 लगा लेना, फिर 2 झंझट नहीं रहेगा ना, इधर 2y हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट ऐड किया है इसको 1/2 c कर रहे हैं, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2y। ये आपका क्या बना a log x, यहां से a भी कॉमन ले सकते हो, जैसे 1/2 किया था यहाँ a/2 कर दो, ये जो a/2 log c, वो केवल कैलकुलेशन को बिठाने के लिए नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप c भी लिखा रहने दोगे तो वो a डिवाइड में आ जाएगा बस। तो ये जो 2 है ये 1/2 कॉमन आ जाएगा a/2, मैं पूरा लिख देता हूँ, a/2 इसमें कॉमन आ गया, ये log x हो गया, ये कितना बचा यहाँ पे 3 log 2a प्लस x और प्लस log c। वो केवल कैलकुलेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, a/2 log c ऐड कर दिया है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और c दोनों, तो इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का डिवाइड हो जाएगा 2y/d, और इधर ये सब प्लस में है इनटू में आएंगे log, ये आएगा x इनटू ये पावर में चला जाएगा 2a प्लस x की पावर 3 इंटू c। इसमें एंटी लॉग लेंगे तो e टू दी पावर 2y/a, और इधर से लॉग हट जाएगा तो c इंटू एक्स इंटू 2a प्लस एक्स का होल। वो केवल अब एक्चुअली क्या है, इसका आंसर देखना पड़ेगा आपको, आंसर देख, अगर मतलब एग्जाम में तो हम जहां तक सॉल्व करेंगे वहां तक करेंगे, लेकिन अगर जैसे आपको बुक का ही आंसर मिलाना है तो पूरा एक बार देखना पड़ेगा कि उसमें आपने log c ऐड करके उसने मिलाया है, a/2 log c ऐड करके मिलाया है। मैं डायरेक्ट केवल c भी लिख सकता था यहाँ पे, वो e टू दी पावर में चला जाता, बस e टू दी पावर c हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर दोनों ही सही है, ये भी सही है और अगर उसने कुछ चेंज कर दिया तो वो भी सही। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आंसर को एक बार एग्जाम में तो देखने की जरूरत नहीं है, जहां तक आप इंटीग्रेट करके छोड़ेंगे वही आंसर, वो गलत नहीं होना चाहिए कहीं भी इंटीग्रेशन, बस ये है, इस कांस्टेंट की वजह से थोड़ा बहुत आंसर में इधर उधर हो जाता है। तो बुक से अगर मिलाना है, मान लो अगर ये नहीं मिलता है और बुक में कुछ और दिया है, तो एक बार उसको देख लो कि ये इस तरह से है, तो उन्होंने उसी हिसाब से log c या कुछ ऐड किया हो, तो या फिर ऐसे छोड़ दो, यहाँ छोड़ सकते हो आप, या फिर आप यहीं छोड़ दो, ये भी सही है, जरूरी नहीं है कि उसमें log का नियम लगाओ, यहाँ छोड़ा होगा एग्जाम में तो ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है।
अगर कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछ लो, फिर मैं आपको बता दूंगा। आप इसको यहाँ तक नोट कर लो पहले एक बार। नेक्स्ट देखो आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस वाई डी वाई। तो पहले सेपरेट करना है, यानी x वाले की तरफ dx वाले की तरफ x वाले टर्म रखने हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और x के टर्म क्या है, यहाँ पे x है तो x डिवाइड में है, इधर क्या आएगा पाई 1 प्लस वाई डी वाई, और इधर y का टर्म क्या है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड हो जाएगा दोनों, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कट जाएगा, एक बचेगा dx। ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, और dy, फिर है प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई। करो इसको इंटीग्रेट, तो देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स, जानते हो आप सीधा फॉर्मूला है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 2 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो नीचे है 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या करो आप 1 ऐड करो और 1 माइनस करो, जो 1 आपने ऐड किया है जैसे 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई, इसको अलग करो इस 1 के साथ, और ये है y माइनस 1 और नीचे है 1 माइनस वाई, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई और नीचे 1 माइनस वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे डी वाई। अब नेक्स्ट आगे चलो, ऐसे यहाँ पर प्लस 1 करो और माइनस 1 करो, फिर प्लस इंटीग्रेशन, जो 1 वाला है उसको अलग करो, 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई, डिवाइड कर देंगे इसमें 1 के साथ, और वाई स्क्वायर माइनस 1 के साथ अलग डिवाइड करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है 1 माइनस वाई डी, ठीक है भाई। कैलकुलेशन देखते रहना, इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस डी वाई, क्योंकि ऊपर प्लस है माइनस आगे लगाना पड़ेगा, तो माइनस लॉग 1 माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई। ऐसे इसका करेंगे माइनस लॉग 1 माइनस वाई प्लस इंटीग्रेशन। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वाई प्लस 1, और एक ब्रैकेट में क्या होगा वाई माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे आप, तो माइनस वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, ऐसे बचेगा, यानी माइनस तो बाहर लगा दो, ये हो गया वाई प्लस 1 और 1 माइनस वाई, और डिवाइड 1 माइनस वाई डी, ये 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, यानी इधर चल रहा है आपका लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट लाइन में लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग, एक माइनस का ये और एक ये, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 लॉग 1 माइनस वाई, ये हो गया माइनस वाई माइनस। अब ये बचा वाई और 1, वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पर ऐड कर देंगे लॉग सी। ये बाकी सभी टर्म को एक तरफ कर लो, ये हो गया लॉग एक्स, ये माइनस का है पावर में चला जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। लॉग का रूल होता है ना, अगर जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, ये फॉर्मूला होता है एन लॉग एन, ये हो जाता है लॉग एम की पावर एन, ये फॉर्मूला लगा दिए, 2 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे इसको और इसको दोनों को लाओगे इधर, ये दोनों में माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये और ये वाला, और ये वाई और वाई माइनस के 2 वाई, इधर आके प्लस 2 वाई, प्लस 2 वाई, ठीक है। और इस साइड क्या चल रहा है आपका, इस साइड जो है वो है लॉग सी। अब एंटी लॉग लेने के लिए इसमें लॉग का रूल लगा देंगे, लॉग ऐसे
एक्स इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर, ई टू दी पावर में चला जाएगा पूरा, यहाँ भी ई टू दी पावर में जाएगा, ये ई टू दी पावर में, ई टू दी पावर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये भी ई टू दी पावर में आएगा, ये इंटू में आ जाएगा 2y, ऐसे आएगा। लॉग लोगे ना आप तो ये सॉरी ये अलग लिखा जाएगा इसको, लेकिन इंटू ई टू दी पावर 2y इस तरह से। और इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है log c। इस बाई को एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि बाई गलत नहीं हो गया, माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई, -1 बचेगा, माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये 1 है माइनस, ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा। एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा, एंटी लॉग लेने पर केवल आपके पास बचेगा x 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू ई टू दी पावर 2y और इक्वल टू c। लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, ये आंसर है। ठीक है, करो इसको नोट आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 12 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का प्लस बी का, उसके बाद फिर हम इसके आगे वाला जो होमोजेनियस वाला पार्ट है ना वो पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप 12 को, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग यहाँ ध्यान देना। ये आपको गिवन है, गिवन दैट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx। आप बुक अपने पास लेके बैठा करो जब पढ़ने बैठो, e टू दी पावर x माइनस y। ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कंडीशन है इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, तो आपको y की वैल्यू याद करनी है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। कब निकालनी है, व्हेन जब x इक्वल टू -1, जब x की वैल्यू -1 है तब आप y की वैल्यू बताइए, और वो कंडीशन आपको दी हुई है x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे आप, उससे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन यूज कर लो उसमें, ये कंडीशन यूज करके उसमें कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास c। फिर उस वैल्यू को उसी इक्वेशन में पुट करो और उस इक्वेशन में x के प्लेस पर क्या पुट करो, -1, फिर उसे कैलकुलेट करो, रिजल्ट आ जाएगा y। तो देखो इसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन आपको गिवन है, सेपरेट करेंगे पहले dy ओवर dx, इसको अलग अलग लिख सकते हो आप, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर -y, ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे, dy डिवाइड e टू दी पावर -y, ये हो गया e टू दी पावर x dx, ये ऊपर लिख जाएगा e टू दी पावर y dy, ये है e टू दी पावर x dx। इंटीग्रेट कर दोगे यहाँ पे, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर y, इसका e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट c, इसको बना लेंगे इक्वेशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, करो पुट इसमें x इक्वल टू 1, तो e टू दी पावर 1 ये हो जाएगा e टू दी पावर 1 प्लस c, ये कैंसिल हो गए दोनों, c इक्वल टू क्या है 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, c की वैल्यू यहां पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट, e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 0, यानी हो गया e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x। इसको बना लो इक्वेशन 2, इसमें आपको x इक्वल टू क्या पुट करना है, -1, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर -1, कंपेयर कर लो दोनों तरफ से, y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, ये आपको निकालना था, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। पहले आपको क्या करना है, जो कंडीशन दी हुई है ना x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, इस कंडीशन को यूज करना है इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, सॉल्व करने के बाद इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन यूज करनी है, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1, तो x के प्लेस पर 1 रखना है और y के प्लेस पर 1 रखना है, तो c की वैल्यू आ जाएगी। इस c की वैल्यू को यहां पुट करना है
पुट करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में आपको x के प्लेस पे क्या रखना है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे, e की पावर -1 दोनों तरफ से कंपेयर करोगे y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ये हमें निकालना है x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू क्या हो। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लो और इस तरह से आपका एक टॉपिक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट हो गया। इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। चर पृथक विधि कंप्लीट हो गई। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका मेथड्स, उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं उसमें, वो सारी चीजें मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तक के काम को सभी स्टूडेंट अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए। किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझे कॉल करके पूछ सकता है। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इसको पूरे काम को यहाँ तक के को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को कंप्लीट करके अपनी फेयर में फेयर मेंटेन कर लें, ठीक है। और बाकी जो बातें हैं या इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ तक का काम आप कंप्लीट करें। ओके।